वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जिस तरह से हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे इंडिया पाकिस्तान वॉर जो चल रही है इस वक्त, और उसी डिस्कशन को आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे। और हमें ज्वाइन कर चुके हैं शहीद सियालवी साहब, चेयरमैन पीएनपी हैं, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के चेयरमैन हैं। और आप इनको देखते होंगे कि डिफरेंट इंडियन टीवी चैनल्स पर बैठकर जिस तरह से उनको ये शटअप कॉल देते हैं, उनकी बोलती बंद करते हैं, क्या ही जबरदस्त। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि बहुत दफा आपने इंडियन मीडिया पर बैठकर उनसे कहा कि ये शरारत नहीं करनी, आपको मुतनब्बे कर रहे हैं कि अगर आपने शरारत की तो आपको इसका नताइज भुगतना होंगे, और फिर ऐसे नताइज देखिए इंडिया ने कि शिकस्त तस्लीम करने पर मजबूर हो गया। देखें, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। 10 दिन से हिंदुस्तान हमें धमकी दे रहा था कि हम अभी हमला करेंगे तो अभी हमला करेंगे तो अभी हमला करेंगे, लेकिन उसे 10 दिन लगे अटैक करने में। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को 5 मिनट भी नहीं लगे रिस्पॉन्ड बैक करने में और उन्हें शट अप कॉल देने में। ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, मैं आपको एक चीज अर्ज करना चाहता हूँ। मुझे बड़ा दुख हो रहा था जब मैं अपने मीडिया पे देख रहा हूँ 2 दिनों से कि दुनिया को चाहिए कि पाकिस्तान का साथ दे। आप मुझे सुन तो पा रहे हैं ना? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर। अच्छा, मैं 2 दिन से, देखें, आपको भी इंटरनली ये दुख होता होगा ये जब सोच के कि यार हम दुनिया की तरफ क्यों देख रहे हैं। दुनिया को चाहिए पाकिस्तान का साथ दे क्योंकि इंडिया ने पहल की है, हमने इंडिया को एक्सपोज कर दिया है। दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी हो जाए। भाई, व्हाट द हेल दुनिया इज? हु इज दुनिया? दुनिया कहां पे थी सर जब 60,000 फलस्तीनी बच्चे शहीद हुए थे? कहां थी दुनिया? मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स अफगानिस्तान में गिरा था। कहां थी दुनिया उस वक्त जब इराक तबाह हुआ था? मेरी जंग है, मेरी रियासत की जंग है, मेरी फौज की जंग है, मेरे मुल्क की जंग है। हम लड़ेंगे। दुनिया बीच में आए, दुनिया ना आए, दुनिया आके हमें छुड़वा दे, या दुनिया आके लड़वा दे, या दुनिया हमारा साथ दे, दुनिया सिर्फ बयान देती है, दुनिया सिर्फ चस्के लेती है, दुनिया सिर्फ ट्वीट्स करती है, दुनिया सिर्फ कह देती है कि जी तहम्मुल के साथ। वो जुबानी जमा खर्च होता है। कौम पूरी तैयार बैठी हुई है, अपनी अफवाज के साथ है, 110% अपनी अफवाज के साथ है। और इस वक्त ना आप लोग किसी मीडिया हाउस के एंकर पर्सन है, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का चेयरमैन हूं। बिल्कुल, हम सारे लोग यहाँ पर पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस के सिपाही के तौर पे, एक आम जवान के तौर पे यहाँ पर मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जवाब हम लोग, अभी जो हुआ रात को, जो कार्रवाई हुई वो जवाबी कार्रवाई नहीं थी, वो हमने अपने डिफेंस में जो कुछ किया था। जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान देगा इंशाअल्लाह। ठीक है शहीर, जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान को देनी चाहिए। अभी आपसे पहले जनरल रिटायर नईम लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे कि हमने उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है और नौजवानों को थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, क्योंकि दोनों जो स्टेट्स हैं वो न्यूक्लियर वॉरहेड रखती हैं और हमारे दरमियान कोई फुल फ्लेज वॉर नहीं हो सकती। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को इंडिया को फिल फोर टारगेट करना चाहिए, या फिर उनको भी इसी तरह से, जिस तरह उन्होंने डिले करके हमें टारगेट किया, इस तरह से टारगेट करना चाहिए जब वो सो रहे हों? देखिए, जैन साहब तो मेरे वालिद साहब के टीएस थे व्हेन ही वाज डूइंग स्टाफ कोर्स, तो वो तो उनसे भी सीनियर है, मेरे वालिद साहब से भी सीनियर है। तो आई डू रिस्पेक्ट हिम, और एक इज्जत का, हमारा एहतराम का ताल्लुक है आपस में। उनके जज्बात अपने हैं, वो एक मैच्योर सिटीजन है, हम हैं नौजवान। और पाकिस्तान मुझे मुखातिब किया कि आप नौजवानों को मैं बता रहा हूँ। मैं वही आपको कह रहा हूँ कि जो नौजवान है पाकिस्तान के, वो बेसब्री से इंतजार में बैठे हुए हैं। यकीन करें, कल रात को हमारे सारे एपीएस के एफजी से सैयद के क्लास फेलोज इकट्ठे बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि यार एक डीओ लेटर लिख लेते हैं चीफ साहब को कि यार इफ यू नीड अस, हम सारे भी तैयार बैठे हुए हैं। ये पूरी कौम, ये दुश्मन जानता नहीं है सर कि इसने उस कौम को जंग की धमकी दी है या उस जंग की दावत दी है जिस जंग की बशारत हमें रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने दी है। ये वो जंग है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हक और बातिल बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं। जब इजराइल ने और मोसाद ने डायरेक्टली ट्वीट कर दिया कि हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहता हूं, तुम किसके साथ खड़े हो? इजराइल भी वहां मस्जिदों को गिरा रहा है, या ये इंडिया भी यहाँ पे मस्जिदों को गिरा रहा है। हिंदुस्तान का मुसलमान कहाँ खड़ा है? सिख कहाँ पे खड़ा है ये तो हम जानते हैं, वो तो खालिस्तानी हमारे साथ खड़े हैं। हिंदुस्तानी मुसलमान इस वक्त कहाँ खड़ा है? मैं अकबर असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने तिरंगे की दस्तार पहनी हुई थी और पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा रहे थे। हम उनके बुजुर्गों की, उनके भाइयों की, उनकी कुर्बानियों की जो मुसलमानों के लिए उन्होंने दी, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि असद ओवैसी साहब, ये तो पानी का गिलास है ना,
आप गौमूत्र भी पी लेना इंडियन मीडिया पर आके, कभी भी आरएसएस, शिवसेना और बीजेपी वाले आपको देशभक्त नहीं कहेंगे। ये ग्राउंड रियलिटी है। वो कायदे आजम की बात 110% आज सच साबित हो रही है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह गए वो सारी जिंदगी खुद को ये प्रूव करते करते बेचारा फौत हो जाएगा कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं अपने मुल्क से वफादार हूँ और उसका मुहिब वतन हूँ। इस वक्त ये जंग ईमान और कुफर की जंग है। ये किसी भी एतबार से, ये वही मैं अपने पड़ोसी मुस्लिम ममालिक को भी कहता हूँ, ईरान को और अफगानिस्तान को आप बीच में आ रहे हैं कि जी आप बैठ जाएं, हम बराबरी का किरदार अदा करेंगे इंडिया के साथ भी पाकिस्तान के साथ भी, ये क्या बकवास है? यू शुड बी स्टैंडिंग एट आवर साइड। लेकिन मैं एक बात बड़ा वाज़ेह कहना चाहता हूँ, ये वही जिहाद है जो हमास कर रही है फलस्तीन में इसराइल के खिलाफ। और मैं ये चीज कैटेगोरिकली अपने पड़ोसी इस्लामी ममालिक से भी कहता हूँ, मेरे भाई है ना, गिला अपने भाइयों से किया जाता है कि वी विल फाइट दिस वॉर टू द बेस्ट ऑफ अवर एबिलिटी एंड इंशाल्लाह वर्ल्ड विल सी दैट वी विल विन दिस वॉर विद यू और विदाउट यू। लेकिन तारीख में जरूर लिखा जाएगा कि जब कुफर से पाकिस्तान लड़ रहा था, जब वक्त के तागूत से पाकिस्तान लड़ रहा था, तो तुम लोग किस वक्त किस तरफ खड़े थे, खामोश बैठे हुए थे। फलस्तीन तो बहुत दूर है ना, वहां तो तुम लोग कहते हो कि ठीक है हम बयान से काम चला लेंगे, ये तो तुम्हारे साथ है। हम लोग अगर डायरेक्टली तुम लोगों की जंगों में इन्वॉल्व नहीं भी हुए थे तो इनडायरेक्टली हमेशा मुसलमान का साथ दिया था, और वो हमें शायद मीडिया पे आके बताने की जरूरत भी नहीं है, वो ये लोग खुद बेहतर जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल शहीद साहब, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बातें की हैं और झंझोड़ कर रख दिया है और जगा भी दिया है। मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि जिस तरह से अब एक्शन जो था पाकिस्तान का, अब दोबारा से जवाब देना नहीं देना वो एक अलग मैटर है। जो हमने अपने आप को डिफेंड किया, ये जो एक्शन था पाकिस्तान का, डू यू थिंक कि द स्कोर हैज बीन सेटल्ड? इतना जोरदार हमारा जवाब था कि अब दोबारा एटलीस्ट हिम्मत नहीं करेगा भारत। इंडिया जो अभी कल रात से खिलौने फेंक रहा है पाकिस्तान में छोटे मोटे ड्रोन्स की सूरत में, वो इसी बुनियाद पे फेंक रहा है कि वो अपनी इज्जत को बहाल करना चाहता है दुनिया में कि हमारे 5 त्यारे गिर गए। भाई ये छोटा मोटा मजाक नहीं है। असल में हमारी कौम खुश क्यों नहीं है, मैं आपको एक वजह बताता हूँ, इंक्लूडिंग मी। हम लोग खुश क्यों नहीं है? असल में अभिनंदन ने हमारे स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा हाई कर दिए थे ना। हम चाहते हैं कि पहले जहाज आएगा, हम उसे मारेंगे, वो गिरे भी हमारी टेरिटरी में और उसका पायलट भी जिंदा बच जाए, फिर हम उसकी पहले दुर्गत बनाए, फिर उसे चाय पिलाएं, फिर उसके बाद इज्जतदार तरीके से उसे भेज दें, उसकी वीडियोस भी बनवाएं। अब हर बार जहाज इस तरह गिरा नहीं करते एक्चुअली। सर कतराना रहे हो ना वहां के आने से, यहाँ पर कह रहे हैं कि सिर्फ जहाज गिरा दें। लेकिन हम हमारी कौम के असल में ना, जब से अभिनंदन वाला सीन हुआ है तो हम चाहते हैं कि 5 के 5 जहाज यहाँ गिरने चाहिए थे। हाँ। और बल्कि ये हमारी ज्यादा बड़ी कामयाबी है कि उनकी टेरिटरी के अंदर हम मार के आए हैं। लेकिन मतलब स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बाशऊर लोग ज्यादा समझते हैं, लेकिन आवाम अभी यही समझती है कि यार होना ऐसा चाहिए कि जबरदस्त वीडियो उसकी बन रही होती, इंडियन पायलट वहां से नीचे आ रहा होता। हाँ। और हम उसे पकड़ के उसका दोबारा उसी तरीके से इंटरव्यू करते और फिर पूछते कि हाउ वाज द टी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी भी चाय ठंडी हो रही है और हम पिलाएंगे इन्हें और दुनिया देखेगी। और ये दुनिया में अपना अब भी शर्मिंदगी से ये दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है इंडिया कि इन्होंने सिविलियंस पे वार किया है, इन्होंने मासूम बच्चों को शहीद किया है। मेरी तीन बेटियां मासूम मेरे मुल्क की शहीद हुई हैं, 2 मासूम बच्चे मेरे मुल्क के शहीद हुए हैं। ये हम लोगों ने कभी कब्बे का हिसाब भी नहीं रखा। इन्होंने हमारे 2 कब्बे मारे थे, हम लोगों ने इनका कॉकरोच पकड़ा था अगले दिन। इन्होंने अगर हमारे इंसानों के बच्चे मारे हैं ना, तो फिर ये देखे कि हम इनके साथ क्या करते हैं इंशाअल्लाह ताला। ये कौम 110% तैयार बैठी हुई है। ये कौम, और ये भूल जाए कश्मीरी भी यही जो आज कश्मीरियों का जज्बा, मैं आपको बता दूं, वी डू नॉट बिलीव इन एनी सॉर्ट ऑफ LOC। कोई लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है। आर पार का कश्मीर हमारा है, आर पार का कश्मीर कश्मीरियों का है। इंशाअल्लाह ताला आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम लोग वो वापस लेंगे। मैं तो आपके तवज्जुह से जन साहब को भी पैगाम देना चाहता हूँ कि हाफिज साहब मौका मिले तो लगे हाथों कश्मीर वाला मामला भी हल कराइएगा इस बार। बिल्कुल अभी टाइम है, ऐसे ही है और इस हवाले से करना भी चाहिए। शहीद मुझे ये भी बताइएगा कि अब हमें
पाकिस्तान को रिस्पांस किस तरह का देना चाहिए? जिस तरह से उन्होंने मसाजिद पे हमला किया, हमने तो ये क्लियर कर दिया कि हम वहां पे सिविलियन आबादी पे हमला नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने हमारे डैम पे हमला किया, हमें उनके डैम पे हमला करना चाहिए, हमें उनकी मिलिट्री फोर्सेस को और तबाह करना चाहिए। किस तरह का रिस्पांस आप चाहते हैं, नौजवान चाहता है? क्योंकि हमने भारत में देखा कि पहलगाम के बाद उन्होंने हर बंदे से जाके पूछा कि हमें पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए। अब पाकिस्तान का नौजवान कह रहा है कि हमें इंडिया को करारा जवाब देना चाहिए। मैं आपको बताऊं, अल्लाह का शुक्र करें कि उन्होंने नीलम झेलम पे धमाका किया है। अल्लाह का बहुत ज्यादा शुक्र है कि जो डैम पे उन्होंने धमाका किया, वो मैंने दीवार का टुकड़ा देख दिया है जो 3.5 ईंटों को वहां पे नुकसान पहुंचा है। लेकिन हमारे पास हुज्जत तमाम हो गई है। हम जवाबी कार्रवाई में जहां जहां उन्होंने पानी रोका उनके डैम्स पे अटैक करके वो अपने पानी वाला मसला बड़े आराम से हल कर सकते हैं। डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इनडायरेक्टली डैम का 2-3 बार जिक्र कर दिया था ना, वो एक तंबीह थी हिंदुस्तान को कि एनीथिंग कुड हैव बीन डन। लेकिन करेंगे हम अपने टाइम पे। आप बार बार हमें फोर्स कर रहे हैं कि हम अभी और इसी वक्त किस जगह पर रिटेलिएट करें। ये हम जंग जो लड़ेंगे वो इंडिया की टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं लड़ेंगे, वो फिर हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे लड़ेंगे। बाकी बात ये कि उन्होंने हमारी मस्जिदों को शहीद किया है और ये कहा कि जी ये टेररिस्ट कैंप थे जैश के, लश्कर के, हिज्ब के, जो भी इंडिया क्लेम कर रहे हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को बीजेपी के सेक्रेटेरिएट पे हमला करना चाहिए, दहशतगर्दों का कैंप है। पाकिस्तान को आरएसएस के सेक्रेटेरिएट पे हमला करना चाहिए, आतंकवादियों का कैंप है। पाकिस्तान को शिवसेना के जो ऑफिसेज हैं मरकजी दफ्तर पे हमला कर लेना चाहिए। बाल ठाकरे की आत्मा को दोबारा रोलना चाहिए, एक बार तो वो रोल चुका है ना। इस वक्त पाकिस्तान को बड़ा कैटेगोरिकली दुनिया को बताना चाहिए कि दहशतगर्द जिसको इंडिया कहता है वो दहशतगर्द है, जिसको पूरी दुनिया कहती है बुचर ऑफ गुजरात। फिर तो सीधा उस दहशतगर्द मोदी के ऊपर क्यों नहीं गिराते आप लोग? अमेरिका तो वो अभी उसे इजाजत हुई, बर्तानिया या स्विट्जरलैंड तो उसे अभी जाने की इजाजत हुई, पहले तो उसे वहां जाने की इजाजत तक नहीं होती थी जब तक वो वजीर आजम नहीं था, उस पर बैन थी ये सारी कंट्रीज। तो ये बुचर ऑफ गुजरात है। हम लोगों का असल में मसला सबसे बड़ा ये पिछले 20-25 सालों से ना हमारी पॉलिसीज बहुत ज्यादा डिफेंसिव पॉलिसीज हैं। हमें थोड़ा सा ऑफेंसिव आके खेलना पड़ेगा। हमें जूनागढ़ डेस्क भी ओपन करना पड़ेगा, हमें हैदराबाद दक्कन का डेस्क भी ओपन करना पड़ेगा, हमें कश्मीर का डेस्क फुली ओपन करना पड़ेगा, खालिस्तान का डेस्क फुली ओपन करना पड़ेगा। जब से हमने कश्मीर पे वो बार लगने के बाद थोड़ा सा वो डिफेंसिव माहौल में गए, इन्होंने बलूचिस्तान में तबाही मचा के एक वो मैं क्या कहता हूं 10 सेकंड में एक जुमला ऐड करना चाहता हूं कि हमें जाफर एक्सप्रेस के ऊपर उसी तरह से शोर करना होगा जिस तरह से उन्होंने पहलगाम में किया। लेकिन सर वो आए भी तब ना, वो हम तो एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन कहते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन कराएं, लेकिन वो आते ही नहीं। इस बात पर भी ये कह रहा हूं कि हम जाफर एक्सप्रेस पे क्यों नहीं मामला करते? अब वो मामला खत्म हो गया पहलगाम वाला, वो दैट इज एन ओल्ड स्टोरी। इसका आज के बाद किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र नहीं होना चाहिए। पहलगाम भाई, व्हाट इज पहलगाम? उसके बाद आपने अटैक्स किए, हमारे बच्चे शहीद हुए हैं। पहलगाम से कुछ 10 गुना ज्यादा नुकसान हो गया कि मेरा एक बच्चा बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। हजारों इस तरीके के गांव उतर पीने वाले उस पर कुर्बान। मैं उस एक बच्चे का खून का हिसाब मांगता हूं। ये क्या बात हुई कि जी अब आ जाएं आप लोग इन्वेस्टिगेशन कर लें, वो बाहर से टीम्स ले आए, जेआईटीज बना लें? दिस इज ऑल बुलशिट। ऑफेंसिव पॉलिसी रखनी होगी पाकिस्तान को। बहुत हो गया डिफेंसिव खेल लिया, दुनिया को पता चल गया हम पुरअमन है। दुनिया कभी भी आपसे खुश नहीं होती। मुझे ये नहीं समझ आ रही है हमारी पिछले 25 साल से गवर्नमेंट्स क्या समझाना चाह रही है दुनिया को, हम जी बड़े पुरअमन है। मुझे ये बताएं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जाके नेतन्याहू को कहा कि जनाब इसे अरेस्ट करके ले आओ, ये टेररिस्ट है। अगले दिन अमेरिका ने उसकी वो फंडिंग रोक दी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। उन्होंने क्या, मानते नहीं है तुम्हें? दुनिया ताकत के जोर पे चलती है, दुनिया मिन्नतों तरलों के जोर पे नहीं चलती। दुनिया इस तरीके से नहीं चलती है, आप भी मेहरबानी करते हैं, आप भी मेहरबानी करते हैं। नो, मेरी जंग है, मैं लड़ूंगा, बस बात, दैट इज इट। आपने हमला किया, नाउ वेट फॉर इट। मैं डायरेक्टली करूं, मैं इनडायरेक्टली करूं, मैं वहां की किसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करूं, 38 वहां की वो चल रही है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही है, मेरी मर्जी में जैसे सपोर्ट करूं। तुम बीएलए को कर रहे हो ना, तुम टीटीपी को कर रहे हो, बीआरए को भी कर रहे हो, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट को भी कर रहे हो, बीएसओ आजाद वालों को भी कर रहे हो, बस ठीक है। फिर वो मुशर्रफ वाली बात,
लड़ना है ठीक है, आ जाओ। उन्होंने भी फौजी आगे कर दी, मैंने भी कर दी। शहीद साहब, आपने बात बिल्कुल ठीक की है। हमला किया, अब उसका जवाब मिलेगा। आपने किया, हम भी करेंगे, बदला लेंगे। लेकिन अब जिस तरह से हमने पीएम की कल स्टेटमेंट सुनी ना, उन्होंने कहा कि इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस। लेकिन अब आपको क्या लगता है, अगर इसी तरह सिचुएशन रही, उन्होंने किया, हमने जवाब दिया, फिर उन्होंने किया, फिर हमने किया, तो हाउ फॉर दिस कुड गो, मतलब कहां तक ये जा सकता है, आप क्या समझते हैं? बहन, जिस हद तक जा सकता है जाए। ठीक है, जिस हद तक जा सकता है जाए। हमने बचपन से यही तो पढ़ा है। क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा सर, हम इसके मुतामिल हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। हम लोगों ने वैसे जिंदा रह के क्या करना है? मतलब है कि बुज़दिली की जिंदगी जीने से बेहतर नहीं है कि बंदा इज्जतदार तरीके से शहीद हो? बिल्कुल। क्या मतलब इसके मुतहम्मिल हैं या नहीं है? दुश्मन आके आए रोज आप समझ नहीं रही हमारी कौम। उसने हमारे मकबूजा कश्मीर के लोगों को शहीद किया। exactly. हम कहते हैं ये इनका इंटरनल मैटर है। कहाँ का इंटरनल मैटर है? रोजाना मेरी माए बहनें शहीद हो रही हैं मकबूजा कश्मीर में। दैट्स पाकिस्तान, दैट इज नॉट ऑक्युपाइड कश्मीर के जी वो इंडिया के अंडर है तो बस ठीक है, इंडिया जाने वो जाने। ये चीजें भी पाकिस्तान के खाते में काउंट हो रही हैं। बिल्कुल। हैदराबाद दक्कन में मक्का मस्जिद पे अटैक होता है, क्यों मारा जाता है? उन्हें पाकिस्तानी बोल के मारा जाता है। बाबरी मस्जिद पे अटैक होता है, क्यों मारा जाता है उन लोगों को? पहले मुसलमान फिर पाकिस्तानी बोल के मारा जाता है, ताने दिए जाते हैं दफा हो जाओ पाकिस्तान। तो क्या हम लोग फिर बैठे रहेंगे बस ठीक है जी कोई मसला नहीं, हम इसके मुतामिल नहीं है? मुतामिल हैं। अपनी पॉलिसीज ठीक रखनी होंगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड रखनी होंगी, ऑफेंसिव आना होगा। जिस तरीके से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पहले एड्रेस किया था ना ओवरसीज कम्युनिटी को, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होके किया था। हमें वो पॉलिसी चाहिए। सही, बिल्कुल ऐसी। और बड़े अरसे बाद किसी चीफ को हमने देखा है कि बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर उसने बात की है कि जनाब ये दो कौमी नजरिया होता क्या है। हम लोग तो अपना दो कौमी नजरिया चेंज कर चुके थे। पाकिस्तान की जो आइडेंटिटी है या हमारी जो आइडियोलॉजी, उसी को हम लोग अपनी किताबों में चेंज कर चुके थे। बिल्कुल कि जी अमेरिका नाराज ना हो जाए। अभी इस चीज से निकल आए कि अमेरिका हमसे क्या कहेगा कि जनाब आपने इन्हें ज्यादा नहीं मारना। मोदी तो कॉलें करना शुरू हो गया। आपको पता है कुवैत को इसने कॉल की, कतर को इसने कॉल की, सऊदीया को इसने कॉल की, मुत्तहिदा अरब अमारात को इसने कॉल की कि पाकिस्तान से कहिए कि बस अब बस करिए, बस कर दें। हाँ। हम ज्यादा नहीं लड़ेंगे, हम एक तरीके से लड़ेंगे। हमने भी इज्जत बचानी थी अपनी, वो बचा ली 2-4 रॉकेट फेंक के। आपकी भी इज्जत बच गई, हमारे जहाज गिर गए। नहीं भाईजान, हमने जो किया वो अपने डिफेंस में किया। डिफेंस क्या होता है? आप मुझे मुक्का मारेंगे, मैं सामने करूंगा अपना हाथ, आप मेरी घड़ी को आपका उंगली लगी वो टूट गई, दैट इज डिफेंस। अब जो मैं मुक्का मारूंगा वो जवाबी कार्रवाई होगी, पाकिस्तान करेगा। सही हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा शहीद साहब, मुझे आखिर में ये बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा डिफेंसिव और ऑफेंसिव पॉलिसी, हमने देखा है कि हम सिर्फ डिफेंसिव पॉलिसी पे रहते हैं, जवाब दे देते हैं लेकिन इंतजार करते रहते हैं हमले का। ये पॉलिसी अब हमें खत्म करनी चाहिए और हमें कहना चाहिए कि अगर आप हमला करोगे तो हम मुंह तोड़ हमले का जवाब देंगे। मैं आपको बताऊं, कभी कभार पहल भी कर लेनी चाहिए। आपको पता हो ना कि दुश्मन हमला करने लगा है, तो आप किसको दिखाएंगे कि भी पहले हम सबूत दिखा दें दुनिया को कि इसने पहल की है? किसको? अमेरिका को। कौन है वो? हमने क्यों उसे बाप बनाया हुआ है? आरंट वी अ सॉवरेन स्टेट? वी आर, देन प्रूव इट। आपको पता है इंडिया हमला करने लगा है, पहले भेज दो उसे, पहले आप अटैक कर लो, ताकि आप दुश्मन पे बार बार हैबत तारी करो। यह हमारा मजहब हमें बताता है। ये नहीं है कि जी एक गाल पे थप्पड़ मारो, आप पहले दूसरी आगे करो, जी इधर भी मार लो ताकि हम दुनिया को सबूत दिखा सकें, उसके बाद फिर हम खाई बेलचा उठाएंगे। ये दिस इज नॉट माय रिलीजन। बिल्कुल आपने ठीक कहा। थैंक यू सो मच। शहीद सियालवी साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से आप कह रहे थे कि अब हमने डिफेंसिव हो गया, डिफेंसिव खेलना, अब ऑफेंसिव पॉलिसी अपनानी होगी। और जिस तरह से भारत रात की तारीखी में हमें बुज़दिल होके ऐसे करना